श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कुछ लोग यह सोचते हैं कि हमने कुछ माला कर ली, बस हमारा काम हो गया, आगे हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। यह आपका भ्रम है। आपका यह फर्ज बनता है कि आप निरंतर नाम जप करते रहें। बिना नाम जपे आपका कल्याण नहीं हो सकता। जैसे जैसे आपका नाम जप आगे बढ़ने लगता है, आप पर नाम महाराज की कृपा होने लग जाती है। तभी तो यह दास कहता है कि संसार की चिंता को छोड़कर केवल नाम जप पर ध्यान देंगे तो आपका कल्याण हो सकेगा। संतजन कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम नाम जपने वाले पर सभी देवी देवता कृपा करते हैं, इस बात में कोई संशय नहीं। हमारा ध्येय केवल नाम जप होना चाहिए। बहुत से लोगों को नाम जप पर विश्वास नहीं होता। वह कहते हैं कि नाम जप करने से कुछ नहीं होता। तो दास यह कहना चाहता है कि जिसको नाम महाराज नहीं दे सकते, उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। यह कलयुग चल रहा है। इस कलिकाल में केवल नाम जप से वह प्राप्त किया जा सकता है जिसको पाने के लिए पूर्व के युगों में हजारों सालों की तपस्या करनी पड़ जाती थी। नाम जप कलिकाल के जीवों के लिए महा औषधि है। इस औषधि का प्रयोग करके तो देखें, जीवन में उजाला होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, यह आत्म अनुभव छत्तीसगढ़ से रुचि जी ने भेजी है। उस कथा को सुनकर आप समझ जाएंगे कि नाम जापा की मदद करने जैसे कैसे भगवान अलग अलग रूपों से भक्त की मदद करने आ जाते हैं और हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और इसी के साथ अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी प्रेरक सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रुचि जी ने बताया कि गुरुदेव, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने जो मुझे नाम दान दिया है, उससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। मुझे यह समझ में आ गया है कि इस संसार में केवल भगवान ही सब कुछ हैं, उसके अलावा हमारा कोई नहीं। जब आप नाम जप करते हैं तो उससे आपके अंदर सकारात्मकता का भाव जागृत हो जाता है, जिससे जीवन काफ़ी सरल हो जाता है। गुरुजी, यह सब आपके जरिए मेरे जीवन में हुआ। आपको प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया है वह आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि लोग समझ सके कि जब आप नाम के भरोसे हो जाते हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल हो जाती हैं। सभी देवी देवता आपकी मदद करने लग जाते हैं। कौन किस भेष में आपकी मदद करने लग जाता है वो पता ही नहीं चलता। गुरुजी, मेरा नाम रुचि है। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मुझे दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में आपसे नामदान मिला था। मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु की कृपा को मैं इतनी जल्दी महसूस कर सकूंगी। गुरुजी, मैं शुरू से ही भगवान शिव शंकर की भक्ति करती आ रही हूँ। मैं महादेव को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी माँ मानती हूँ। उनकी भक्ति करती आ रही थी, इसी के चलते मुझे राम नाम मिल सका। गुरुजी, आप कहते हैं ना कि आप किसी भी देवी देवता की आराधना क्यों ना करते हो, उनकी भक्ति करने के कारण ही आपको राम जी की भक्ति मिलती है। यही कारण है कि मुझे आपसे सीताराम जी का नाम दान मिला, क्योंकि शिव जी स्वयं राम नाम का जप किया करते हैं। उनकी कृपा से मुझे नाम दान मिला। गुरुजी, मेरी एक बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी तरह एक बार काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकूं। कई बार प्रयास करने के बाद भी मैं वहां जा नहीं पा रही थी, किंतु मेरी यह अभिलाषा नामदान मिलने के बाद पूरी हो सकी। यह मैं नहीं सोचा था। नाम महाराज जी की मुझ पर कृपा हो गई। मैंने 31 दिसंबर 2023 को अपना रिजर्वेशन काशी जाने के लिए करवा लिया था, ताकि भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकूं। मैंने अपने माता पिता को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं अकेले ही जा रही थी। मुझे लगता था कि शायद वह मुझे जाने ना दें, किंतु मेरा मन नहीं माना कि माता पिता से छुपाकर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने नाम जप करते हुए फ़ोन किया। हमारे यहाँ लड़की का अकेला जाना गलत माना जाता है, किंतु नाम महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरे माता पिता
ने तुरंत ही हाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा है तो जाकर आओ। मैं बहुत खुश हो गई। गुरुजी, नाम महाराज जी की फिर मुझ पर कृपा हुई। मेरा एक मित्र है जिसका नाम रवि है। हमने साथ ही कानून की पढ़ाई करी थी। अचानक उसका फ़ोन मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि मैं महादेव के दर्शन करने काशी जा रही हूँ। तो उसने कहा, मेरे मामा काशी में ही रहते हैं, मेरा ननिहाल वहीं पर है, तुम रहने खाने की चिंता मत करना, सब इंतजाम हो जाएगा। मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ, तुम्हारा सब इंतजाम हो जाएगा। मेरे मामा का होटल है, तुम वहीं जाकर रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुजी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 3 दिन तक वहाँ रुकी। उन लोगों ने मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया। मैं विश्वनाथ जी के मंदिर गई तो मुझे इतनी अच्छी तरह से दर्शन हुए कि मैं बता नहीं सकती। मैं उनके समक्ष 3 मिनट तक रुकी, उनको छू कर प्रणाम किया। गुरुजी, उस समय मेरे अंदर जितनी भी शंकाएं थी वह सभी दूर हो गई। परम आनंद क्या होता है वह मुझे महसूस हुआ। यह सब एकदम चमत्कार सा लग रहा था। मैं जब वहाँ जा रही थी तो सोचा था कि महादेव से ये मांगूंगी वह मांगूंगी, किंतु उनके समक्ष पहुंचकर कुछ बोल ना सकी। ऐसा लगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। वहाँ से मैं गंगा किनारे 80 घाट पर आ गई गंगा आरती के लिए। उस समय रात के 8 बज गए थे। काशी की गलियों से होते हुए मुझे वापस होटल भी जाना था। उस समय मैं एकदम अकेली थी। मैं अकेले पैदल ही जा रही थी। उस समय रास्ता एकदम सुनसान था। उसी समय एक ऑटो मेरे पास आकर रुका। मुझे कोई घबराहट नहीं हुई, जबकि उस समय हम दोनों ही केवल वहाँ थे। ऑटो वाले ने कहा कि तुम मुझे 300 रुपये दे देना, मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा, भैया पास ही में तो है, केवल 10 मिनट का रास्ता है। उसने कहा कि आप मुझे 10 रुपये दे दो, जहाँ ऑटो मिलते हैं मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूंगा। मैं तैयार हो गई। रास्ते में 2 लड़के और ऑटो में बैठ गए, किंतु मुझे डर नहीं लग रहा था। जब स्टैंड आ गया तो मेरे पास 100 रुपये थे, मैं देने लगी। ऑटो वाले भैया ने कहा कि छुट्टे नहीं हैं। तो मैंने कहा, 1 मिनट रुको, मैं टूटा करा कर देती हूँ। तो वह बोला कि बहन 10 रुपये की बात है, आप रहने दो। बहन, आप यहाँ दर्शन करने आई थी और मैंने आपको अच्छी तरह सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया, पैसा आप रहने दो। मैंने कहा, नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं लाकर दे रही हूँ, केवल 1 मिनट लगेगा। जब मैं पैसे टूटे करा के पलटी तो देखा कि वो ऑटो वाला वहाँ नहीं था। मैंने उसके आसपास ढूंढा भी, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं था। मैं इसे क्या कहूँ, मेरी आंखों से लगातार भाव से आंसू गिरते जा रहे थे। मैं समझ गई थी कि वह ऑटो वाला कोई और नहीं, मेरे महादेव थे, जो कि सुनसान इलाके से सुरक्षित मुझे यहाँ पहुँचाने आ गए। सच में गुरुजी, आप सही कहते हैं, इस दुनिया में भगवान के सिवाय आपका अपना कोई नहीं है। जब आप नाम जप करते हैं तो सभी देवी देवता आपकी मदद करने आ जाते हैं। गुरुजी, आज भी मैं वह याद करती हूँ तो महादेव की वह दिव्य छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती है, तो मेरी आंखें भर जाती हैं। नाम जप से बढ़कर कुछ नहीं। गुरुजी, मैं यह समझ चुकी हूँ। गुरुजी, मैं आपको सच सच नमन करती हूँ कि आपने मुझे नाम देकर सही रास्ता बताया, जिसका अनुभव मैं लगातार करती हूँ। गुरुजी, आप सभी का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे नाम महाराज की कृपा सब पर बरसती रहे। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आपका भाव और विश्वास नाम महाराज पर होता है तो नाम महाराज जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। तभी यह दास आप सभी से कहता है कि अपने भाव और विश्वास को लगातार बढ़ाते रहें, जिससे कि आपका कल्याण हो सके। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।